वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल्स। आज की हमारी जो सेल्यूलर इन्फ्लामेशन या पैथोलॉजी की जो थर्ड सेशन है वो हमारे पास है इन्फ्लामेशन, सेल्यूलर इंजरी, इन्फ्लामेशन और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, ये यूसीएमडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की पैथोलॉजी जो हम पढ़ते हैं तो इन्फ्लामेशन के बारे में होगी। तो इन्फ्लामेशन क्या चीज़ है, हमारे पास एक रिस्पांस होते हैं, वस्कुलर टिश्यू का रिस्पांस होता है। इन्फेक्शन जब डैमेज होता है, जब इन्फेक्शन होता है या डैमेज होता है तो उसकी जो नेक्रोटिक सेल है, जब सेल इंजरी हो जाती है, मेन सेल इंजरी हो जाती है, आसान अल्फाज में क्या हो जाती है, सेल इंजरी हो जाते हैं। जो नार्कोटिक सेल है, डेड सेल है, नार्कोटिक सेल किसको कहते हैं, डेड सेल को। जो नार्कोटिक डेड सेल है और इरिवर्सिबल सेल है तो वो क्या हो जाते हैं, वो रिपेयर हो जाती है इनटेक्ट। लेकिन नार्कोटिक सेल तो रिपेयर नहीं होती, लेकिन जब इसमें क्या हो जाते हैं, एपोप्टोसिस होते हैं। क्या होते हैं, एपोप्टोसिस होते हैं। और एपोप्टोसिस की तरीके ये क्या होता है, इनमें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर काम लेते हैं और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। जो ये इन्फ्लामेशन क्या चीज़ है असल में, इन्फ्लामेशन ये वस्कुलर टिश्यू जो रिस्पांस होता है वस्कुलर टिश्यू की, ये एक एवास्कुलर होता है और एक वस्कुलर टिश्यू होता है। जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है। एवास्कुलर टिश्यू में इन्फ्लामेशन नहीं होती। ठीक है। तो इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस जो है ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस जो है ये हॉस्ट के लिए हार्मफुल हो जाती है, ये रिएक्शन करता है। ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ है तो रिस्पायरेशन इन्फ्लामेशन क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है। ये जी हमारे पास जो सेप्टिक शॉक होते हैं, तो सेप्टिक शॉक की जो शाक आते हैं वो क्या कौन कवर करते हैं, इन्फ्लामेशन कवर करते हैं। इन्फ्लामेशन की तरीके से ही क्या होते हैं, कवर होते हैं। टीबी आ गया, पैरासाइटिक इन्फ्लामेशन आ गया, तो ये क्या होते हैं, ये टीबी ये एक तरफ होता है, नार्कोटिक होता है, इसमें ज़्यादातर सेल क्या हो जाता है, डेड होते हैं। तो ये जब एपोप्टोसिस होता है और रिकरेक्टमेंट के लिए आते हैं तो उसको इन्फ्लामेशन या रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें साइन सिम्टम है कि जब सेल इंजरी हो जाती है या नार्कोटिक सेल डैमेज हो जाते हैं तो इसके लिए साइन सिम्टम है। किस चीज़ के लिए साइन सिम्टम है, हमारे पास क्लिनिकल साइन सिम्टम है इन्फ्लेमेशन की। तो पहले क्या हो जाते हैं कि पहले रोबोर, एक है रोबोर, एक है ट्यूमर और एक है डोलोर और एक है फंक्शन लेसा। जब किसी जगह को इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होते तो इसकी अलामत क्या है, इसकी अलामत 4 अलामत है, 5 भी आते हैं, इसके साथ फेवर भी आते हैं। तो रोबार जो होता है तो वो क्या क्या होता है, वो जगह रेडनेस हो जाते हैं, उस जगह क्या होता है, रेडनेस आ जाते हैं और वेजोडाइलेशन वहाँ पर होते हैं। ठीक है। वेजोडाइलेशन होते हैं और ब्लड रिलैक्सेशन करते हैं, ब्लड रिलैक्सेशन और आर्टेरियल स्मूथ मसल, ये ब्लड फ्लो ट्यूब ज़्यादा हो जाते हैं। जब वेजोडाइलेशन होता है तो स्मूथ मसल क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। और रिलैक्स कौन करते हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इम्प्लीमेंट्री मीडिएटर्स हैं। क्या है, इम्प्लीमेंट्री मीडिएटर। जो हिस्टामिन है तो असल में क्या चीज़ करते हैं, हिस्टामिन वेसो डायलेशन करते हैं। ठीक है। H1 जो होता है, H1 H2 H3, हमारे पास जो जितने भी हिस्टामिन है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, डायलेशन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन है, ब्रेडिकाइनिन है, लेकिन ब्रेडिकाइनिन क्या करते हैं, इसमें ब्रेडिकाइनिन जो जब ज़्यादा हो जाती है तो वो वेजो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। ब्रेडिकाइनिन क्या करते हैं, वेजो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन जो स्टामिन और ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वेजो डायलेशन आता है। ट्यूमर क्या है, जब स्वेलिंग आता है, किसी जगह पर स्वेलिंग आता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर क्या आता है, और ट्यूमर आता है। ठीक है। लेकिन फ्रॉम टिश्यू डैमेज, एक बात ब्रेडिकाइनिन की ये है कि ब्रेडिकाइनिन वेजो कॉन्ट्रैक्शन भी करता है और वेजो डायलेशन भी करता है। ये जगह पर डिपेंड करता है कि उस जगह की सिचुएशन कैसी है। तो वो जब ज़्यादा होते हैं हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये चीज़, तो वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वह जगह ये वेजो डायलेशन करते हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाती है या जिस जगह ये इसका असर कम हो जाता है, यानी एंडोथेलियल ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन या सेरोटोनिन का असर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये वेजो
कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है, विजो कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्यूमर क्या है, स्वेलिंग हो जाते हैं, एंडोथेलियल सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एंडोथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन होता है, और सेल क्या होता है, डैमेज टिश्यू होता है, वस्कुलर परमेबिलिटी स्टार्ट होता है, और लीकेज रिच फ्लूइड जो है वो क्या होता है, पोस्टिक्युलर वेन्यूल तक इंटरस्टिशियल पिच पर क्या होता है, जमा हो जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। यानी ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पर इंजरी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस पे स्टार्ट होगी, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस स्टार्ट होगी, ठीक है। एपोप्टोसिस नेक्रोसिस ये है कि नेक्रोसिस क्या करेंगे, नेक्रोसिस तो ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर रिकॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया एपोप्टोसिस में, जो इनके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनेल है, तो वो क्या करेंगे, अपने रिकरेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले इसमें रिसेप्टर होंगे, तो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मेडिकाइनिन, मीडिएटर जो होता है इन्फ्लामेशन की, जितने भी मीडिएटर हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे सेल से, और सेल क्या हो जाएगा, स्विल अप हो जाएगा, स्विलिंग हो जाएगी, ठीक है। जब ब्रेडिकाइनिन और ये जगह एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये हमारे पास रिसेप्टर है एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो लिकोट्राइन क्या करेगा, CD और CD वो लिकोट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और E4 और हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करेंगे, वहाँ पर जम जाएंगे, तो फिर वो जगह क्या है, स्विलिंग नजर आएंगी, ठीक है। एक है हमारे पास डॉलर, तो डॉलर क्या कहते हैं, डॉलर जो है वो सेंसेशन ऑफ पेन को कहते हैं, ठीक है। हम पेन जितनी भी हुआ जगह पर क्या होगी, पेन होगी, ठीक है। और ब्रेडिकाइनिन, PGE, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं और हिस्टामिन, ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, ठीक है। फंक्शन जैसा क्या होता है, उस जगह का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है, फंक्शन क्या होता है, लॉस होता है, यानी सेल इंजरी हो जाते हैं। जब सेल इंजरी हो जाती है तो उसके जगह का फंक्शन क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन एम्पेयर करने के लिए, इस फंक्शन को दोबारा लाने के लिए इन्फ्लामेशन एक अमल होते हैं कि उसको क्या करें, स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इन्फ्लामेशन की क्लिनिकल साइंस, ठीक है। और ये हमारे पास असल में रिस्पॉन्स से, ठीक है, क्या चीज़ है, रिस्पॉन्स से, ओके। तो इसकी जो बात अभी करते हैं, तो मेन चीज़ इसकी क्या है, अभी सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले चीज़ फीवर आते हैं, क्या चीज़ आते हैं, फीवर आते हैं, ठीक है। तो फीवर क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे पास है, एक है बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, बैक्टीरिया। तो सपोज ये हमने बैक्टीरिया ले ली, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर होगी, ठीक है, ये ब्लड वेसल के अंदर होगी, तो ये क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे फायरोजिन, क्या सीक्रेट करेंगे, फायरोजिन, ठीक है। जब पायरोजिन सीक्रेट करेंगे तो माइक्रोपेज क्या रिलीज करेंगे, कॉक्सिक 1 एक्टिविटी एंड कॉक्सिक 2 एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन जो कॉक्सिक 1 एक्टिविटी है, ये इसको क्लासिक 1 एक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये जाएगा एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ये याद रखो, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हाइपोथैलेमस को ये डिस्टर्ब करते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के जो है ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और फिर PGE जो होता है, PGE प्रोस्टाग्लैंडिन A2 इनहिबिटर जो होते हैं, वो टेम्परेचर को पॉइंट को सेटअप करते हैं, और टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन एक जगह बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं, तो वो भी ऐसे पायरोजिन सिक्रीट करते हैं, वो कॉक्सिक 1 को बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और जो हमारे पास प्रियोवस्कुलर सेल होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस की, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आते हैं, और वो पर डायलेशन करके और टेम्परेचर को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करते हैं, एबाव करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसका रोल है, फीवर का, ठीक है। तो फीवर अच्छी चीज़ है कि फीवर इसका है, ठीक है। तो ये साइंस सिम्टम में से है, सिस्टमेटिक एक्यूट बेस ऑफ रिएक्शन है इसका, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन जो है ये क्या है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर क्या है, WBC काउंट जो है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और डिफेंडेड एक्टिंग इंजरी आ जाएंगे, एजेंट इंजरी आ जाएंगे, EGT, बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल का जो रिएक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होंगे। न्यूट्रोफिल इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। जब आप CBC टेस्ट हम जो पढ़ते हैं, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो पढ़ते हैं, तो उसमें न्यूट्रोफिल का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ टोटल लीस्ट काउंट भी ज़्यादा होते हैं, और फेटेलेट्स भी थोड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। किस वजह से, किस की वजह से, लिकोसाइड की वजह से।
तो लेकोसाइटोसिस आ जाती है और बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल जो होता है उसका लेवल क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूट्रोफिलिया आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया आ जाते हैं। जब न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं तो फिर हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, जब न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ठीक है। तो इनका ये साइंस है प्रमेय का और ये भी है। प्लाज्मा एक्यूट फेज ऑफ रिएक्शन जो है, सीरम कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली चेंज जो होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स एक्यूट होते हैं, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में हमारे पास डिफरेंशिएट किया है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो किस किस तरीके से या कौन कौन सी स्टेप इसमें जो है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक्यूट फेज था। ओके, अभी एक्यूट फेज जो है हम रिएक्टेंट पढ़ेंगे कि एक्यूट फेज का जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो क्या रिएक्टेंट है, क्या चीज़ है। तो हमारे पास पहले है क्या चीज़ है, फेरिटीन। फेरिटीन, दूसरे है फाइब्रिनोजेन, सीरम एमोलाइड ए, फिर है हेफेडाइसिडीन, हेप्टोग्लोबिन और प्रोकैल्सिटोनिन, और फिर है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये चीज़ जो है ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है, ठीक है। क्या है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है। तो हमारे पास पेरिटिनिन जो है ये क्या होता है, बेंड हो जाते हैं और इनहिबिट करते हैं माइक्रोबियल आयरन स्केवेजिंग को। बैक्टीरियल आयरन क्या करते हैं, स्केवेजिंग करते हैं, इसको ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। यानी जब एसिडिक माहौल बन जाते हैं, एसिडिक माहौल, तो ये इसको क्या करते हैं, रिपेयर करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और फिर कोगुलेशन फैक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कोगुलेशन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट शुरू हो जाते हैं। अब पेब्रिन जो है, पिब्रिन जो है ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ को, पिब्रिनोजेन को, ठीक है। ये पिब्रिन, पहले पिब्रिन होता है, पेरिटिन जो आयरन ये माइक्रोज होता है, और फिर इसके पिब्रिन होता है। तो पिब्रिन किस को कन्वर्ट होता है, पिब्रिनोजेन को, और वहाँ पर जगह रिपेयर शुरू होना, ब्लड क्लॉट शुरू होना हो जाते हैं, ठीक है। सीरम एमाइलेट ए जो है वो प्रोलॉन्ग एवोल्यूशन के लिए एमोलाइडोसिस करते हैं, ठीक है। और फिर हेपेसाइडिन जो है आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, आयरन रिलीज भी कम हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रोफेज क्या लाते हैं पर क्रॉनिक एनीमिया लाते हैं, ठीक है। यानी ये पेरिटिनिन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, और माइक्रोक्यूबियल वहाँ पर आयरन का जो मकदार होता है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर और पेरिटोपैटिन जो है, जो जब वो रिलीज होता है तो आयरन रिलीज क्या करेंगे, माइक्रोफेज उसको रिलीज करते हैं। और फिर जब इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो जाती तो फिर पेशेंट को क्या हो जाते हैं, इनीमिया स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं, इनीमिया स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे हेपेटाइसिन। फिर एक है हेपेटोग्लोबिन। कि हेपेटोग्लोबिन हमारे पास क्या चीज़ है, तो हेपेटोग्लोबिन जो है वो हेमोग्लाइबिन है, प्रोटेक्टिव एजेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मीडिएटर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे पास, मीडिएटर्स, ओके। और फिर क्या है हमारे पास इसकी, सॉरी, हाँ, फिर इसके पास क्या है हमारे पास, प्रोकैल्सिटोनिन। तो प्रोकैल्सिटोनिन राइज होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो प्रोकैल्सिटोनिन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, फिक्स कंप्लीमेंट और फैसिलिटेट फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसाइटोसिस। एक होता है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में टू स्टेप है, पेनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो पेनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग अपसिल, और फेगोसाइटोसिस जो है ईटिंग अपसिल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन में ऑनगोइंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है एल्बुमिन एंड ट्रांसपेरिन। जो रिडक्शन हमारा एसिड क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, कन्वर्जन पॉजिटिव रिएक्शन तो एल्बुमिन करते हैं, और दूसरे क्या करते हैं, ट्रांसपेरिन। ट्रांसपेरिन क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोफेज। माइक्रोफेज को क्या करते हैं, स्केलेटल आयरन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पार करते हैं, ठीक है, ओके। तो एरिथ्रोसाइट जो होता है, एरिथ्रोसाइट हमारे पास क्या होता है, हाँ,
आरबीसी हम जो जिसको कहते हैं, तो आरबीसी हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली जो रिमेन होता है वो निगेटिव चार्ज रह जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इन्फ्लामेशन में, और फाइब्रोजिन जो है, फाइब्रिन जो है क्या कन्वर्ट होता है फाइब्रोनोजिन को, ठीक है। और फिर आरबीसी जो है, आरबीसी का काउंट ज़्यादा हो जाता है, एग्रीनेशन हो जाते हैं, ठीक है। और जब आरबीसी एग्रीगेट होते हैं तो पाल होता है फास्टर रेट में, क्यों, किसकी चीज़, ईएसआर को, ईएसआर जो है वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और फिर स्पेसिफिक मार्क देता है किस चीज़ की, इन्फ्लामेशन की, ठीक है। तो जब ईएसआर ज़्यादा हो जाते हैं और ईएसआर कम हो जाते हैं, तो इसका मीन क्या है कि ईएसआर जब ज़्यादा और कम होने की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं ईएसआर के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, कि ईएसआर जो है वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो पहले ये मैं बताता हूँ कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये होता है ईएसआर। ईएसआर का मतलब क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है तो सीआरपी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन मार्क क्या हो जाते हैं, और जब ये कम हो जाते हैं तो उस टाइम इसका क्या होता है, ठीक है। और ये एक टेस्ट होता है, टेस्ट पे किया जाता है, इसको ईएसआर टेस्ट बोलते हैं। तो मोस्ट जब हाई हो जाते हैं तो मोस्ट एनीमियास, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस और रिप्रोमेटोला, कैंसर, एग्जिटी, रेनल डिजीज, सिंड्रोम, ये क्या हो जाते हैं, ये आते हैं, ठीक है। यानी इसका रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी एनीमिया क्यों आता है कि ईएसआर जब सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाते हैं तो उसमें सेल का साइज जो होता है, सेल का साइज जो होता है, इसमें सेल का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ईएसआर में सेल का साइज इंक्रीज हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन कम पहुंचते हैं, तो इसलिए इसका जो आयरन डिफिशियंसी होते हैं, तो इसलिए इसको क्या क्या हो जाते हैं, मोस्ट एनीमिया हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी वहाँ पर पड़ जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट आयरन जो होते हैं अर्थराइटिस। और जब आप सेडिमेंटेशन टेस्ट करते हो, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट, तो आप ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी इससे मालूम कर सकते हो। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या रोमेटॉइड के क्या हो गया, प्योर हो गया, इससे भी इसका सेडिमेंटेशन का रेट बढ़ते हैं, ठीक है। और रेनल डिजीज़ जो जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी क्या होता है, प्रेगनेंसी में ईएसआर का लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब इसका कम कर जाते हैं तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, अल्टरनेट शेप आते हैं और पेलोसाइटीमिया आ जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्रीगेशन जो है वो क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पिक्टर माइक्रोसाइटोसिस और फिब्रिनोजेनिया, तो हाइपोफिब्रिनोजेनिया जो होता है यहाँ पर आ जाता है, हाइपो, ठीक है, ये एनीमिया यहाँ पर आ जाते हैं, और हाइपर फिब्रिनोजेनिया जो है वो ईएसआर में आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक ईएसआर बढ़ जाते हैं और एक में ईएसआर नहीं बढ़ते। ओके, तो अभी आगे है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन की। एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारे पास, मैंने कहा कि सेलुलर इंजरी का रिस्पांस, जब इन्फेक्शन का रिस्पांस देते हैं, इंजरी का रिस्पांस देते हैं, तो इन्फेक्शन के जो रिस्पांस देते हैं तो वो क्या है, इन्फ्लामेशन होता है। जब थोड़ी न्यूट्रोफिल और टिश्यू क्या वस्कुलाइट होता है, एक रैपिड काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्यूट कहलाते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉनिक। तो एक्यूट में क्या हो जाता है, एक्यूट में भी न्यूट्रोफिल टिश्यू जो है वो, न्यूट्रोफिल जो है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक जैसा ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और एसोसिएट होते हैं वो भी एडीमा लाते हैं, ठीक है। एडीमा क्या करते हैं, लाते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसका। मेहनत ये है कि, मतलब ये है इसका मीन कि एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, ठीक है, मिनट और या डेज में होते हैं, यानी ज़्यादा 5-6 डेज होते हैं, वो 1 वीक लेते हैं। और जो क्रॉनिक होते हैं वो मंथ्स लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक का लेस फंक्शन जो होता है, लेस रिस्पांस होता है किस चीज़ की, क्रॉनिक की, क्योंकि एक्यूट में ज़्यादातर एपोप्टोसिस होते हैं, एपोप्टोसिस और निक्रोसिस नहीं होती। लेकिन जो क्रॉनिक आता है इनमें निक्रोसिस और एपोप्टोसिस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी मकदार, इसमें निक्रोसिस का मकदार क्या होता है, ज़्यादा होता है, डिस्क टिश्यू का मकदार ज़्यादा होता है। तो जब वो रिपेयर होते तो वो क्या लेते, टाइम लेते,
ठीक है। और फिर एक एंजाइम होता है जो वो रिपेयर करने के लिए काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन इसको दूर करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेरोटाइपेप्टिडाइज। सेरोटाइपेप्टिडाइज ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन को कवर करने में अच्छी रोल अदा करते हैं, ठीक है। ये मेडिसन के तौर पर भी आते हैं, पाकिस्तान में डेंजीन नाम से आते हैं। किसके नाम से? डेंजीन डीएस के नाम से आते हैं, ठीक है, डेंजीन डीएस के नाम से। वो क्या है? सेरोटाइपेप्टिडाइज एक एंजाइम होता है, वो रिएक्शन के लिए काम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं? दूर करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन में जो मीडिएटर होते हैं उसको रिलीज करते हैं। मेन चीज़ इन्फ्लेमेशन में क्या है? मीडिएटर्स है, तो मीडिएटर्स को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर निक्रोसिस होते हैं, और इसमें जो इंजरी या इन्फेक्शन होते हैं न्यूट्रोफिल कवर करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल भी ज़्यादा होते हैं। और ये इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है इसको छोड़ो, ये एडिमा भी लाते हैं, ठीक है, एडिमा भी ये ला सकते हैं। तो स्टिमुलाई मीडिएटर जो होता है, तो ये हमारे पास मीडिएटर्स है, इसके कंपोनेंट्स है, आउटकम्स है और स्टिमुलस है। तो इन्फेक्शन जो होता है ट्रॉमा या निक्रोसिस या फॉरेन बॉडी करते हैं। इन्फेक्शन कौन करते हैं? या ट्रॉमा से होते हैं, तो ट्रॉमा में निक्रोसिस आते हैं, निक्रोसिस को कौन पे जाते हैं कि निक्रोसिस फॉरेन बॉडी में लाते हैं, और फॉरेन बॉडी हमारे पास वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, जितनी भी फॉरेन बॉडी उसको कहते हैं जब आपकी बॉडी के ऑर्गेनल्स ना हो या अपनी बॉडी के पार्ट्स ना हो और आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको हम फॉरेन बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। तो फॉरेन बॉडीज हमारे पास जो है मीडिएटर, उसका क्या है? मीडिएटर लाइक रिसेप्टर जो होता है, मेन चीज़ रिसेप्टर है। आपको पहले रिसेप्टर कवर करने चाहिए। सबसे पहले तो पीजीओ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। पीजीओ का जो हमारे पास बेसिक है, तो आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिसेप्टर और कोई डनाइक एसिड, ये सब समझ में है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास एक एसिड होता है, क्या होता है? एसिड होता है। और मेटाबोलाइज क्या होता है? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, एंटीबॉडीज को, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो होता है ये न्यूट्रोफिलिया फैलाते हैं, और एसिनोफिल जो एसिफिलिया, एंटीबॉडीज है हमारे पास क्या है? एंटीबॉडी, यानी असल में WBC है। क्या चीज़ है? WBC है, ठीक है। और बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल का कब बढ़ जाते हैं? बेसोफिल का इफेक्ट तब बढ़ जाते हैं जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट होता है तो CBC में आप देख लो, वहाँ पर बेसोफिल का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ते हैं, ठीक है। और मास्टिन क्या क्या सीक्रेट करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन और ये चीज़ सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एसिनोफिलिया जो जब आता है तो इसमें एसिनोफिल का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। एलर्जी का जो IgE फैक्टर होते हैं हमारे पास, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाते हैं। और न्यूट्रोफिलिया, जब न्यूट्रोफिनिया होता है तब भी TB लाते हैं। जब मैं कहता हूँ कोई क्रॉनिक हमारे पास नेक्रोसिस होता है, क्रॉनिक निक्रोसिस, तो क्रॉनिक निक्रोसिस में क्या होता है? तो उसमें न्यूट्रोफिनिया आ जाते हैं, न्यूट्रोफिलिया नहीं आ जाती, न्यूट्रोफिनिया आ जाते हैं, ठीक है। आप देख लोगे न्यूट्रोफिल का लेवल जो है वो क्रॉनिक में क्या हो जाते हैं? कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल का लेवल क्या होता है? कम हो जाते हैं। ओके। तो इन्फ्लामेशन जो है वो क्या है? हमारे पास साइटोप्लाज्मिक जो जितने भी प्रोटीन कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें मेन रोल जो अदा करते हैं वो क्यों ना अदा करते हैं? मेन रोल जो इन्फ्लामेशन में अदा करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अदा करते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम जो एंजाइम है वो रिलीज करता है, और डेड सेल जो है वो रिकग्नाइज नहीं होती, वो इरिवर्सिबल इंजरी में आता है। लेकिन बाज़ अवकात ये क्या होता है? ये निक्रोसिस एपोप्टोसिस शुरू कर देता है, और फिर ये क्या होता है? रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। इसे मैं बताऊँ कि जब हार्ट में निक्रोसिस होता है, कोगुलेटिव निक्रोसिस प्रोटीन और एंजाइम का, तो इसका क्या होता है? ये एपोप्टोसिस तो तक कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, एपोप्टोसिस कन्वर्ट हो सकते हैं जब इसमें इस्कीमिया जाए, और तब इस्कीमिया के खिलाफ कोई ड्रग्स दे दो, उसके लिए ख्याल रखो इस बीमारी के, तो फिर ये क्या हो जाता है? डेड सेल रिकॉर्ड हो सकते हैं, ओके। तो माइक्रोफिलियल प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हमारे पास एक क्रिस्टल रिस्पांस होता है। जब यूरिक एसिड का लेवल अब में बढ़ जाता है, अमानो एसिड का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो अमानो एसिड एक जगह होते हैं, अमोनिया एक जगह होते हैं, तो एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है, अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड को, और यूरिक एसिड जो है वो क्या बनाते हैं? अपने स्टोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टोन बनाते हैं। तो ये किडनी स्टोन भी बना सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर IL-1 जो होता है, ये हमारे पास क्या है? मीडिएटर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टिमुली हो गया, मीडिएटर्स हो गया, और इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स हो गई।
कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट क्या है, वस्कुलर वेसोडाइलेशन जो होता है, वस्कुलर वेसोडाइलेशन विजन में क्या होता है, डायलेशन आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड से तो जब डायलेशन आता है तो ब्लड फ्लो क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। और असल में क्या होता है कि बट ब्लड ग्लूकोसाइटिस एंडोथेलियल जो परमिबिलिटी होता है, तो एंडोथेलियल सेल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको, एंडोथेलियल सेल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि किसकी वजह से, हिस्टामिन और इसकी जो वजह से। लेकिन हिस्टामिन जो होता है बाज़ औक़ात ये क्या करते हैं, हिस्टामिन जो होता है ज़्यादातर ये मीडिएटर होता है, ये डायलेशन करते हैं, लेकिन इसमें ब्रेडिकाइनिन जो होता है, ब्रेडिकाइनिन जो जगह उसको कम हो जाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, अब जब वो कुछ जगह ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डायलेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एंडोथेलियल परमेबिलिटी क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, किस चीज़ की, एंडोथेलियल सेल की, ठीक है। तो ये एंडोथेलियल जंक्शन बन गया है, यहाँ पर क्या बन गया, एंडोथेलियल जंक्शन। और सेलुलर एक्सट्रोवेंशन लेकोसाइट जो है ये इसमें क्या करते हैं, मेन रोल अदा करते हैं, न्यूट्रोफिल, और ये क्या कहते हैं, इसमें रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। और इंजरी में भी क्या है, इन्फेक्शन ला सकते हैं, और लेकोसाइट जो होता है, लेकोसाइट ये पोस्टिक में माइग्रेशन के तौर ये क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। और रूलिंग एडेशन और ट्रांसमिग्रेशन और ये कहते हैं माइग्रेशन, ये क्या चीज़ क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स है लिकोसाइट के, कंपोनेंट्स है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से फोर्थ स्टेप है, तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, लिकोसाइट्स की मर्जिनेशन होता है, रोलिंग होता है, एडहेशन होता है, और ट्रांसमिग्रेशन होता है। तो ये हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूसीएमएल के बेस में, ठीक है। ओके, तो आउटकम जो होते हैं, रिजोल्यूशन हीलिंग जो होता है वो क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब आते हैं, ठीक है, तो आई एल फैक्टर जो होते हैं और टीजीबी जो होते हैं वो क्या होता है, वो रिजोल्यूशन हीलिंग जो होते हैं, इसका जो इन्फ्लेमेशन का हीलिंग होता है, तो इसमें अच्छे रोल्स अदा करते हैं, ठीक है। और जब एप्सिस हो जाते हैं, एप्सिस, तो एप्सिस क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जब एप्सिस होता है तो एप्सिस को बाहर निकालने के लिए फाइब्रोसिस जो होता है तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन अदा करते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो IL-10 और TGB के जो प्रोसेस होते हैं तो वो क्या होता है, यूज़ होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या होता है, माइक्रोपेज करते हैं, और माइक्रोपेज ये मीडिएटर को रिलीज़ करते हैं, और ये मीडिएटर क्या करते हैं, हमारे पास ये मीडिएटर इस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, और हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये इस चीज़ को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, ये चीज़, और हमारे पास जो माइक्रोपेज प्रोडिमिनेंट है ये इसका प्रोसेस 2 to 3 डेज में ये क्या कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन ये टाइम कितने लेते हैं, 1 वीक तक, क्योंकि ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ऐसे लेकोसाइट्स क्या है हमारे पास, के लेकोसाइट्स का क्या रूलिंग है, ठीक है। तो ये लेकोसाइट्स का जो रूलिंग है हमारे पास, लिकोसाइटोसिस जब बढ़ जाते हैं, लिकोसाइट का लेवल बढ़ जाते हैं, तो उसमें क्या 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 डिफिशियंसी आते हैं, और क्या क्या पौरो आता है कि क्या कवर कर लेते हैं और किस चीज़ को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्लोली मैं बताता हूँ कि ये जो आपके साथ एस्ट्रो इतने जी भी है ना, ये खुद स्टडी करना चाहिए, ये जो पिक्चर्स है ना ये खुद स्टडी करना चाहिए, जो ऊपर वाली पिक्चर है तो आप इससे समझ लेना चाहिए, ठीक है, और फिर ये खुद स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना चाहिए। ओके, तो हमारे पास ये जो होता है ये भी मैं बता दूंगा, ये क्या है, माइग्रेशन, मार्जिनेशन, विजल, ल्यूमन, एंडोथेलियम और इंटरस्टिशियम, ये हमारे पास क्या है, वो एक बाय एक, 1 by 1 में कवर करूँगा। ये पर मार्जिनेशन होता है, क्या है, ये रूलिंग ऑफ मार्जिनेशन है। ये टाइट बाइंडिंग है, क्या है, टाइट बाइंडिंग, ये हमारे पास मार्जिनेशन है, क्या है, माइग्रेशन है, ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल है, जो हमारे पास कितनी भी टिश्यू होते हैं ना, एंडोथेलियल टिश्यू, ये हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरस्टिशियम से, क्या है, इंटरस्टिशियम से। तो ई सिलेक्टिन को देखो, वेसल को पहले देखो, वेसल ल्यूमन को देखो, हमारे जो वेसल्स होते हैं ना, तो इनके क्या है, किसको देखो, इसको लीमन को देखो कि इसमें PMP क्या होते हैं, मार्जिनेशन रोल अदा करते हैं, और ई सेलेक्टिन क्या करते हैं, सेल्यूलिला लिकोसाइड के तौर पर ये अदा करते हैं, और पी सेलेक्टिन यहाँ पर क्या होता है, जम जाते हैं, और FeNILC और I केम जो होता है वो क्या कहते हैं, एक जगह पर लाते हैं, और PC केम 1 जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर रिलीज होता है, और इसमें क्या होता है,
PMNA और PMN1 और 2, ये क्या होता है, ये यहाँ पर इंजरी हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, मेन चीज़ असल बात ये है कि यहाँ पर इंजरी हुआ है सिंपली। तो यहाँ पर जब इंजरी होता है तो ये सेल क्या होता है, निक्रोसिस की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसमें रिकवरेट करने के लिए ये सब मार्जिनेशन और ये सब होते हैं, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन का प्रोसेस फिर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लिकोसाइड, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेप बाय स्टेप हमने जैसे पढ़ा, तो ये अपना रूल ऐसे अदा करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास एक्यूट इधर हमारे पास क्रॉनिक है, लेकिन क्रॉनिक में क्या है कि मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और ये सब, लेकिन टिश्यू का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। निक्रोसिस में क्या है, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये प्रिपीड है, ये किस चीज़ से बनता है, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन से क्या बनते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बनते हैं। जब मेडिएटर का रिस्पांस आप सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो, और इसमें ये जो मेडिएटर है इसका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें टी लिम्फोसाइट जो होता है वो काम लेता है किस चीज़ में, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, ठीक है। इंटरेक्शन माइक्रोफेज के साथ इंटरेक्शन होते हैं। RT1 सेल सिक्रेट करते हैं INF माइक्रोफिबियल क्लासिकल एक्टिवेशन प्रो इम्प्लीमेंट्री सेल, ठीक है। और ये क्या है, माइक्रोफेज क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं किसको, एंटी इम्प्लीमेंट्री को, ठीक है। ये मैंने पहले बताया कि ये कौन से प्रोसेस होता है, T2 क्या करते हैं, T-cell1 सिक्रेट क्या करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग हेमोडायलिसिस जो होता है, न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्रॉनिक HCV जो होता है वो इसमें होता है। क्रॉनिक HCV जो होता है, HBH और HCV जो जब पॉजिटिव होता है, हेपेटाइटिस जो हम कहते हैं, तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी उसको कह सकते हैं हेपेटाइटिस को, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है उसका लेवल जो हमारे पास इंजाइम का लेवल है वहाँ पर लीवर इंजाइम के SGPT या SGOT ये जितनी भी हैं, तो उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, 1 to 10 लेवल वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसके वजह से जो इन्फ्लामेशन स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या है, आउटकम जो होता है उसकी, और वो भी क्या आता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में आता है, ठीक है। और लीवर सिरोसिस भी क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में आता है। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो हमारे पास लीवर का कैंसर है वो भी आता है। हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी जो है इसमें आता है। एच पाइलोरी के लोग ऐसे ही लेते हैं कि एच पाइलोरी बस एक बैक्टीरिया है और ये काम करेगी या कोई मेडिसिन करो, लेकिन ये एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो क्रॉनिक तक तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का करते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में टाइटस इन्फ्लामेशन, जहाँ भी टाइटस आता है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन होता है। जो गेस्ट्रो में जो स्टमक में जो इन्फ्लामेशन होता है तो वो गेस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, गेस्ट्राइटिक इन्फ्लामेशन काज करते हैं, ठीक है। यानी मतलब ये है HCV क्रॉनिक है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आ गया, यहाँ पर HCV आ गया, ठीक है, हेपेटाइटिस आ गया, तो फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करेंगे। HCV से, HBS से, इससे हेपेटाइटिस से क्या काज होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज होगा, कैंसर काज होगा, ठीक है। कैंसर से क्या होगा, ये हमारे पास जो जितनी भी है तो सेल फिर क्या होगा, लीवर सिरोसिस की तरफ जाएगा और लीवर क्या होगा, डिमेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है ये स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा किस चीज़ को, क्रॉनिक गैस्ट्रिक को, यानी हेलिकोबैक्टर है ये एक्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये इसका सही तरीके से इलाज नहीं करो तो फिर ये क्या होता है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ पड़ जाते हैं और गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि स्टमक का क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो ऐसे तरह की इसका ये एक्यूट हो गया, ये क्रॉनिक, ठीक है। फिर ये इन्फ्लेमेशन एक्यूट हो गई तो ये फिर क्रॉनिक, ये एक्यूट हो गई तो ये क्रॉनिक, ठीक है। और ये फिर क्या है, क्रॉनिक, तो इसमें निक्रोसिस हो जाते हैं और फिर ये रिपेयर नहीं होते, ठीक है। यानी अभी आपको तो समझ आया कि ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्यों, कैंसर क्यों ठीक नहीं होता है, तो कैंसर इसलिए इसमें निक्रोसिस होता है। और निक्रोसिस क्या होता है, ज़्यादातर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो सेल के मीडिएटर है वो सब कुछ है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका रिकरेंटमेंट नहीं होती। इसी तरह हमारे पास जैसे भी एक्यूट क्या है, ऐसे क्रॉनिक के आ जाता है, स्टिमुलस एग्जोजेनस चीज़ आता है, ये चीज़ आता है, ठीक है, सीक्रेट करते हैं माइक्रोफोज का, एंड्यूस वास्कुलर रिमोडलिंग आता है, ठीक है। ये चीज़ क्या करते हैं और ये क्या है, टिश्यू रिमॉडलिंग करते हैं, क्या टिश्यू रिमॉडलिंग करते हैं।
लेकिन मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें क्या असल चीज़ क्या है कि क्लॉट का फॉर्मेशन हुई सर में परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्लॉट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल टिश्यू को कितनी देर 2 डेज लेटर इसमें माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। क्यों न्यूट्रोफिल, जब न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं तो ये न्यूट्रोफिल आपके लिए अच्छे रहते हैं कि न्यूट्रोफिल आप में काम अदा करे, लेकिन वहाँ पर क्लॉट बनते हैं और वहाँ पर वस्कुलर परमेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं न्यूट्रोफिल और ये जो मीडिएटर है हिस्टामिन ब्रेडाकाइनिन, तो वहाँ पर ये क्या होता है नहीं पहुँचते, तो इसलिए ये टिश्यू क्या होता है रिडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें विटामिन सी और इसका लेवल क्या होता है कम हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कोई आपकी जगह जख्म हो जाते हैं तो वहाँ पर विटामिन सी ले लो, विटामिन सी के जितने भी फ्रूट्स है वो ले लो। क्यों करते हैं? विटामिन सी हमारे पास रिकरेटमेंट करते हैं, उस चीज़ को मीडिएट करने में क्या करते हैं, उसको क्लॉट ख़त्म करने के लिए, उसके माइक्रोप्लास्टिक जितने भी वुंड हीलिंग है तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं विटामिन सी रोल अदा करते हैं, ठीक है। और जब इस टाइम आप स्टेरॉइड लेते हो, स्टेरॉइड्स इस टाइम जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो या बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन ये चीज़ लेते हो, तो बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड्स क्या करते हैं इस विटामिन सी का लेवल ख़त्म कर देते हैं और इसको चीज़ जो है वो क्या करते हैं वुंड को उस चीज़ को क्या करते हैं डिले करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन है, ऐसे एक इन्फ्लामेशन है। ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन क्या कहते हैं बैक्टीरिया पास करते हैं, ये हाइपोट्रोपिक कोलाइड होता है, स्कार फॉर्मेशन होते हैं। तो आज की जो हमारे पास टॉपिक थी इन्फ्लामेशन की, ठीक है। लेकिन इन्फ्लामेशन के बाद मैं भी बता दूंगा कि इसमें हाँ इतनी चीज़ नहीं है, बस आपके इसके मीडिएटर्स, इसकी साइंस सिम्टम्स, इसका जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो काम करता है, लेकोसाइट किस टाइम बढ़ जाते हैं, जब क्रॉनिक में क्या होता है कि किस साइंस सिम्टम्स ये बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये बस कवर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन में इतना चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यूसीएमएल का बेस बस ये है और आप इसकी बेस से जब यूसीएमएल का स्टडी करते हो तो इस बेस से ये क्या करो कवर करो, ठीक है। और रिकॉग्निशन रिजोल्यूशन साइटोकाइनिन स्ट्रॉन्ग ब्लड, तो ये क्या है ये खुद स्टडी करो कि ये चीज़ जो है ये कब स्टार्ट होते हैं कब खत्म होते हैं, ठीक। तो थैंक यू।